गुप्तचरों का भी कौटिल्य ने बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया है। गुप्तचर, तो हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन कौन से गुप्तचरों का वर्णन किया है। हालांकि इस चीज को जान लीजिए कि गुप्तचरों के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो कभी कभी पूछता है, उसके लिए इन्होंने कहा है गूढ़ पुरुष। किस शब्द का प्रयोग किया गया है गुप्तचर के लिए? गुप्तचरों को कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष कहा है। ठीक है, क्या कहा है? गूढ़ पुरुष कहा है। अब देखिएगा कि जो गुप्तचर विभाग होता था, ठीक है, जो गुप्तचर विभाग था इनका भी एक, तो उस जो गुप्तचर विभाग को अगर आप देखिएगा, चलिए यहाँ पे 3-4 लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं। विवेक फैक्ट, हेलो जी, बिल्कुल, हेलो, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, मैं क्या बता रहा था, गुप्तचर विभाग की बात कर रहा था। तो गुप्तचर विभाग जो था, जैसे ये गुप्तचरों के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन गुप्तचर विभाग को क्या कहा गया? विभाग को क्या कहा इन्होंने? उसको कहा है महामात्य पसर्प। क्या कहा है? महामात्य पसर्प कहा गया है। गुप्तचरों के लिए बेसिकली जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, महामात्य पसर्प शब्द का प्रयोग किया है। गुप्तचर विभाग के लिए, सॉरी, विभाग के लिए, गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष का। कई प्रकार के गुप्तचर बताए इन्होंने। साथ ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि तत्कालीन समय में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर देखिए, या फिर मौर्य काल में कह लीजिए, ये अर्थशास्त्र के जरिए पता चलता है कि दास प्रथा जो थी वो मौजूद थी। दास प्रथा क्या थी? मौजूद थी। तो कौटिल्य कहते हैं दास प्रथा मौजूद थी। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे और जब मेगस्थनीज की इंडिका का हम अध्ययन कर रहे होंगे, तो उसमें मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा मौजूद नहीं थी या उसका अभाव था। हालांकि वो पूरी तरह से गलत है, दास प्रथा मौजूद थी। ठीक है, मेगस्थनीज ने बहुत सारे ऐसे विवरण दिए हैं जिस पर हम सवाल खड़े करेंगे आगे चल करके, अभी उसको हम वहां पे पहुंचते हैं। तो दास प्रथा मौजूद थी। ठीक है, 9 प्रकार के दास, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का जिक्र किया है, तो 9 प्रकार के दासों का कौटिल्य ने जो है जिक्र किया है। अब इसमें भी देखिएगा कि ना 8 प्रकार के ऐसे दास होते थे जो एकदम से अस्थाई दास होते थे। अस्थाई दास थे। अस्थाई वाले जो थे वो 8 प्रकार के थे। हालांकि आप उनको नाम जानने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना आप जानिए कि जो एक अस्थाई दास थे, क्योंकि एग्जाम में वही चीजें पूछी जाती हैं जो समय से साथ डिफरेंट होती हैं। अस्थाई जो दास थे उसको कहा जाता था अरहितक कहा जाता था। क्या कहते थे? अरहितक कहते थे अस्थाई दासों को। ठीक है, इतनी बात मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गई होगी।